बीच में जो है बाल कृष्ण भगवान है, बीच में शंख चिन्ह है। ये भी भगवान के जो है चरणों के जो है निशान के रूप में जो है जाने जाते हैं। और आप देखिए ये जो पत्थर है ये भी जो है कलयुग को शुरू हुए 5,500 साल के अप्रॉक्स जो है शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम प्रेम की नगरी मथुरा में आप पहुँचे हैं और दिखाएंगे आपको भगवान कृष्ण की प्राचीन जन्मस्थली, जहाँ के महंत से हम जानेंगे और देखेंगे। ये प्राचीन जन्मस्थली सामने आपको दिखाई देगा, योग माया मंदिर, और बगल में वो तमाम शिलालेख लगे हैं। भगवान के बचपन के पदचिन्ह भी मौजूद हैं इसमें। तो हम बात करेंगे और जानेंगे प्राचीन भगवान कृष्ण के जन्मस्थली के बारे में। बाहर निकलते ही मैं आपको दिखाऊंगा, सामने दिख रहा है पोत्रा कुंड। तो वास्तव में इसके अंदर आज भी मौजूद है वो काल कोठरी जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के महंत से कि वास्तव में यही जन्मस्थली है कि और क्या है। तो यहाँ के महंत से हम जानेंगे विस्तृत। तीनों लोकों में सबसे न्यारी मथुरा वो प्यारी धरती जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है, जहां भगवान ने इस जन्मभूमि को चुना, अवतार लिया। ऐसे जन्मभूमि को नतमस्तक करने के लिए पूरे हिंदुस्तान नहीं, अगल बगल के कई देशों से लोग आया करते हैं ऐसे पावन नगरी में। और उस स्थान पे मैं खड़ा हूं जहां पे भगवान के जन्म लेने में योग माया की सबसे बड़ी भूमिका रही। जब भगवान उस कारागार कोठरी में जन्म लेते हैं तो योग माया के माया से वो काल कोठरी का ताला भी खुल जाता है, वो पहरेदार सो जाते हैं, वो माता यमुना जी उनको रास्ता देती हैं गंतव्य तक पहुंचाने में। ऐसे माया मंदिर के बिल्कुल सामने हमारे बिल्कुल कैमरे के समक्ष माता जी की मूर्ति साक्षात विराजमान है। और मेरे समक्ष इस मंदिर की प्रबंधक माता और बड़ी अच्छी एक सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़े विद्वान और आप संभवतः इंजीनियर भी हैं, वंदना पराशर जी इस मंदिर के महंत हैं। हम जानेंगे आपसे इस मंदिर के महत्ता के बारे में और भगवान कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थली के बारे में। तो हम सीधा लेकर के चलते हैं आपको यहाँ के महंत इंजीनियर वंदना पराशर जी से। सबसे महंत जी, पहले मेरे चैनल में आपका हार्दिक वंदन है और राधे राधे। इस पावन नगरी के दर्शन पाने के लिए 36 करोड़ ये भी देवी देवता तरसते हैं। उस नगरी में सौभाग्य है, आप उस पीठ पे विराजमान है पीठाधीश के तौर पे, जहां से सारे लोगों का काम पूर्ण होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि वास्तव में कृष्ण जन्मभूमि किसको माना जाए। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया सरकार की जय हो, बालकृष्ण भगवान की जय हो। आपके चैनल के माध्यम से आप बड़े ही दूर से आए हैं और ब्रज की नगरी जो है मथुरा विशेषकर तीनों लोगों से न्यारी है। और यहाँ तो जन्म लेने के लिए जो हमारे देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, जो भी और योनियों में सभी लोग तरसते हैं, क्योंकि सिर्फ मनुष्य जो योनि है, सिर्फ मानव का जो योनि है, उसी में हम मुक्ति को, भुक्ति को, भक्ति को या फिर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ यही मृत्यु लोक ऐसा है जिसमें हम विषय भोग का आनंद लेते हैं, उसको अपनाते हैं और चाहते हैं। तो ये जो स्थान है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आदिशक्ति जगत जननी मां योग माया, बड़ा ही प्राचीन और बड़ा ही सिद्ध पीठ है, बहुत प्राचीन स्थान है। ये द्वापर का स्थान है, द्वापर का स्थान है, भगवान की जेल का स्थान है। भगवान का जो जन्म हुआ था कारागार में हुआ था। 8 नंबर की जेल थी, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। मथुरा में एक स्थान है गौ घाट, यमुना का किनारा है, कई घाट है उसमें से किनारा है, वहां भी आप जाएंगे तो आज भी एक
छोटे से रूप में एक कंस का किला है जो अवशेष के रूप में है। ऐसे ये भी एक 8वीं नंबर की जो कोठरी, जिसे हम नंबर ऑफ प्रिजन बोलते हैं, आप जेल बोलते हो या फिर कोठरी बोलते हो, ये बस सिर्फ एक अवशेष के रूप में है। और आप आइए, मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी भगवान का जहाँ जन्म हुआ, इस स्थान पर बड़ा प्राचीन और दिव्य स्थान है। ये कंस की जो है चचेरी बहन माता देवकी और पिता उनके बहनोई जो है वसुदेव। तो हमारे जम्बू द्वीप, भारतवर्ष जो हमारा जो जम्बू द्वीप में आता है, जो हमारा भारतवर्ष है, बड़ा ही बहुत पुण्य और प्रतापी जो सोने की चिड़िया हमारा हिंदुस्तान कहलाता था। तो शुरुआत से क्या है, जो हमारे यहाँ पे परंपराएं चली आ रही हैं सनातन धर्म के अनुसार, कभी भी कोई कन्या है, कोई बिटिया है, कभी विवाह होता है, जैसे वो विदा होती है। तो द्वापर में भी जब ये विदा हो रही थी तो कंस क्या था, दुष्ट था, असुर था, अच्छा आदमी नहीं था, पापी आदमी था, सभी को परेशान करता था, सभी को। तो जब ये विदा हो रही थी तो मां ने ही आकाशवाणी के रूप में इसके लिए चेतावनी दी, तू दुष्ट है, इसका जो 8वां संतान होगी, 8वां जो गर्भ होगा देवकी का, वो तेरा काल बनेगा। तो कंस ने कहा जब बहन बहनोई पास नहीं रहेंगे, हस्बैंड वाइफ पास में नहीं रहेंगे, तो बेबी कहां से होगा, संतान कहां से होगी। तो उसने कहा मैं तुमको मारूंगा, तुम्हारा वध करूंगा। तो जो वसुदेव जी थे, हमारे वसुदेव जी थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया, प्रार्थना करी, ऐसा करके तो आप अपने को पाप के भागीदार बनाएंगे, इसलिए हम अपनी स्वेच्छा से जो है अपनी संतानें जो है आपको देंगे। तो ये बात सुनकर पूरे द्वापर में क्या था, कम से कम 8 से 10 कोस के बीच में जो है जेल का स्थान था। मधुपुरी, मथुरा का पुराना नाम था मधुपुरी, फिर था मधुशाला, फिर एक और नाम था इसका मधुनगरी। तो कई इसके नाम हुए हैं। और फिर जब हमारे ऑल अक्रॉस इंडिया, जब हमारा मुगल कालीन जो है शासन आया, तो सभी जगह के जो है मंदिर जो है विध्वंस किए थे, डिस्ट्रॉय किए थे, नष्ट किए थे। उसमें से ये भी एक स्थान रहा होगा। उसके बाद जब इसी स्थान पे लाके उसने उसको कैद कर दिया। जेल तो बहुत बड़ी में थी, अब ऑब्वियस सी बात है आपको बिल्डिंग तो मिलेगी नहीं उस समय की, तो सिर्फ ये अवशेष है। यहीं से एक कुंड जो है, कुंड का भी कारागार का हिस्सा है, कारागार में ही आता है। आज भी मैं आपको ले चलूंगी दरवाजे के आगे, आज भी जो है नीचे की सीढ़ियां हैं जो सुरंग के माध्यम से यमुना जी जा रही हैं। तो जब माता देव की पिता वसुदेव को इस स्थान पर कैद किया कंस ने, तो जब उनके बेबी हुए, जब संतान हुई, 1 2 3 4 5 6 सबको मारता गया। जब इनका 7वां गर्भ आया तो माँ आदि शक्ति जगत जननी है, तो सबकी सरदार है, इन्होंने अपनी शक्ति से उस गर्भ को जो है, वसुदेव जी की पत्नी थी रोहिणी, पहले तो कई जो है कई भार्याएं जो है रखी जाती थी राजा महाराजा में, तो वो जो गर्भ है वो ट्रांसफर कर दिया रोहिणी जी के उसमें, तब वो जाने जाते हैं उनके द्वापर में बड़े भाई के रूप में। जिस तरह से आधुनिक युग में एनोग्रेसी बेबी बोला जाता है, संभवतः महाराज जी वही युग का वो रहा होगा। तो उस समय का कहीं ना कहीं चमत्कार, काफी विज्ञान आगे था। एक घड़े से 100 बच्चों को का जन्म करा देना, तो ये उस समय का विज्ञान आज के विज्ञान युग से मुझे ख्याल है कि काफी आगे था। उसी क्रम में ये भी घटनाएं घटित होंगी। बाकी आगे महाराज जी हम आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, तो क्या द्वापर में जो है वो जो 7वां जो गर्भ था बलराम, उनके बड़े भाई जो हमेशा हमारे पालनकर्ता श्री जो विष्णु जी हैं, उनके साथ क्षीर सागर में हमेशा शेषनाग के रूप में उपस्थित रहते हैं, और वही त्रेता युग में उनके छोटे भाई कहलाते हैं लक्ष्मण। अब जैसे ही इनका 8वां गर्भ आया, कृष्ण भगवान जैसे पैदा हुए, माँ ने ही अपनी शक्ति से, अपनी माया से समय को बांध दिया, सबकी ग्रह नक्षत्र, सबकी चाल रोक दी, सबको रोक दिया, ठहराव कर दिया। वसुदेव जी जो है लल्ला को लेते हुए यमुना जी पार कराते हुए गोकुल ले गए। गोकुल में थे नंद बाबा और यशोदा, वो भी माता पिता हैं लालन पालन करने वाले, नंद बाबा यशोदा। उनके यहाँ पे माँ ने पुत्री के रूप में जन्म लिया था, पर उनको भी अपनी माया शक्ति से इतनी गहरी निद्रा में कर दिया था, तो उनको नहीं पता था। हमारी संतान होती है तो हमें पता रहता है बेटा है कि बिटिया हुई है, हमारी क्या हुई है। तो आज भी श्री कृष्ण भगवान उनके लल्ला माने जाते हैं, बिल्कुल उनका जो नाम आता है भगवान कृष्ण के रूप में। और वहां से क्या है, यहाँ से वहां से ले आए योग माया को यहाँ। और जैसे ही कंस ने कहा कि अब तो मेरा काल आ गया, ऐसे इसको मारने की कोशिश करी, अरे ये तो कन्या है, विष्णु ने जरूर अपनी माया से कुछ स्वांग रचा है। तो जैसे ही कंस ने जो है उस बालक रूपी कन्या को मारा, उसके हाथ से छूटती हुई अपने ठीक अपना उन्होंने अवतार लिया, माने आदि शक्ति ने अपना अष्टभुजाधारी इसी स्थान पर। बोले अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मानने वाला तो गोकुल में जो है जन्म ले चुका है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है मल्लपुरा का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या थे, कंस के 4 मल्ल थे,
बड़े बड़े मोटे तगड़े तगड़े मल्ले रहते थे, तो उनको सेफ्टी के लिए कहीं वो भागे नहीं, कुछ करे नहीं, उनको जकड़ रखा था। तो बड़ी ही पुरानी जन्मभूमि के नाम से इसको हम जानते हैं। और ब्रज 84 कोस, ब्रज क्या है 84 कोस में जो है फैला हुआ है, जगह जगह जो है श्री कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर इस स्थान से लेकर के 14 वर्ष तक की जो उनकी लीलाएं हैं, क्योंकि भगवान ने जो है वध किया था, एक कंस का जो वध किया था वो 14 वर्ष की आयु में किया था। उसके बाद वो अपना द्वारकापुरी उन्होंने गमन किया था। उससे पहले की जो उनकी रास लीलाएं हैं और जो भी उनकी लीला रही है पूरे ब्रज 84 कोस में फैली हुई है। तो बड़ा पवित्र और सिद्ध स्थान है, जो कि थोड़ा सा अभी जीर्णोद्धार अवस्था में है। जी जी जी। और आप तो सभी जानते ही हैं, श्री राम जन्मभूमि जो अयोध्या में मंदिर बना है, जी जी जी। आया जरूर है, 550 साल बाद आया। ठाकुर जी टेंट में बैठे रहते थे, कहीं कुछ वैभव नहीं था, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई यश नहीं था। तो भगवान के घर में देर है अधेर नहीं है। इसके भी विकास में हम आपके चैनल से सभी पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अपनी आवाज पहुंचाना चाहेंगे। और भक्त जितने भी हैं यहाँ पे, इसमें जो भी अपना जिस भी तरह से सहयोग करें मंदिर को विकास के लिए, और मंदिर वाकई में किसी चीज के लिए जाना जाए, तो यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। बाकी हम भी उम्मीद करेंगे कि ये प्राचीन धरोहर है जहां पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलता है। तो ऐसी प्राचीन नगरी में, ऐसे प्राचीन मंदिरों पे मैं निवेदन करूंगा, चूंकि सनातन धर्म को काफी आगे ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महंत योगी जी, तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही हो तो इस प्राचीन मंदिर पे भी ध्यान दें और इसे भी जीर्णोद्धार करने की कृपा करें। जैसा कि महाराज जी ने बताया आपने कि यह बहुत प्राचीन जन्मस्थली है, तो मैं निवेदन करूंगा कि चल के वो कारागार, कोठरी, वो सब कुछ दिखाने की कृपा करें। जैसा कि महाराज जी मुझे दिखाई दे रही एक बड़ी प्राचीन कोठरी है। इसमें महाराज जी द्वारा बताया गया कि ये शयन आरती हो चुकी है, यहाँ अभी मंदिर खोला नहीं जा सकता। तो ये किसकी कोठरी की तरह लग रही है? ये भी कोठरी का स्थान है, जेल का स्थान है जी जी। यहाँ भी तो पूरा ये जो प्रांगण है पूरा जेल का है। जी जी। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये जहाँ पे अभी माँ योग माया है वहां था कि यहाँ था, या फिर आप जो खड़े, ये पूरा ही प्रांगण है। ये ईश्वर ही जानता है एग्जैक्टली वो पत्थर या एग्जैक्टली कहाँ था, पर है ये स्थान पूरा। जिस तरह से हम किसी पार्क में जाते हैं तो जो प्योर ऑक्सीजन होती है वो पूरे पार्क में ही होती है, तो हम ये समझते हैं हम ऑक्सीजन लेने ही तो जा रहे हैं किसी पार्क या किसी गार्डन में या अच्छी जगह जाते हैं। और प्योर हम कहना प्योर अब किस पेड़ से आती है, तो उसके लिए तो तमाम साइंटिफिक प्रैक्टिकल है और भी पैरामीटर्स हैं उसको नापने के लिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीच में जो है बालकृष्ण भगवान है, बीच में शयन हो चुका है, 8:30 का समय है शरद काल में, और माता देवकी है इस हिस्से पे वसुदेव है। तो उनके माता पिता के साथ जो है उनका विग्रह है बालकृष्ण भगवान का, क्योंकि भगवान जो श्री कृष्ण थे वो बाल रूप में ही थे। माँ योग माया भी बाल रूप में थी, पर उन्होंने उस कंस को चेतावनी के लिए अपने असली रूप में माँ अष्टभुजाधारी में आई थी। पर भगवान जो श्री कृष्ण थे वो बाल रूप से ही यहाँ से लेकर गोकुल तक उन्होंने माँ की शक्ति से, क्योंकि योग माया क्या है, भगवान विष्णु की, कृष्ण की, ये महादेव, तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबकी शक्ति है। भगवान क्या है, जो भी कार्य करते हैं वो अपनी शक्ति से ही करते हैं भाई। अपनी शक्ति, जब उनकी शक्ति निकल जाएगी या हमारे में बोलने की शक्ति निकल जाए, उठने की, बैठने की, किसी भी 84 लाख योनि में किसी में से भी, तब वो आदमी, जीव जंतु, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, कहीं कोई भी यक्ष गंधर्व कहीं किसी लोक में, वो बिना माँ की शक्ति के, बिना उनकी कृपा के कार्य कुछ भी नहीं कर सकता है। माँ का रूप है एक भुवनेश्वरी का, देवी भागवत में प्रसंग आता है, माँ ने ही अपनी शक्ति से 3 शक्तियां जो है उत्पन्न करी थी, और उन 3 शक्तियों को नर में जो है बदल दिया था, और नर में बदलते ही उनका नाम कर दिया था, एक का ब्रह्मा, एक का विष्णु और एक का महेश। तो ब्रह्मा को क्या है, अधिकार दिया था तुम सृष्टि का रचयिता हो, तुम सृष्टि की रचना करोगे। फिर विष्णु जी को दिया, विष्णु जी की सात्विक रूप में रहती है सतोगुण में, ब्रह्मा जी की रजोगुण में रहती है। विष्णु जी को दिया तुम लालन पालन करोगे बेटा पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का। फिर महादेव को दिया तुम क्या करोगे, संहार करोगे। तो उनकी शक्ति तामसी उसमें रहती है, एक महाकाली, एक महालक्ष्मी और एक महासरस्वती।
माँ दुर्गा कहो, काली कहो, वैष्णो कहो, नगरकोट, कलकत्ते वाली, मीनाक्षी, ज्वाला, चिंता, नैना देवी, कुछ भी, हर युग में, हर सदी में, हर साल, महीने के हिसाब से, समय के हिसाब से माँ ने हर रूप में आके अवतरण लिए हैं, सब भक्तों की रक्षा करी है। और ये सब गोविंद के ही नाम है, सब गोपाल के ही नाम है। परमात्मा एक ही है। हम कोई राधा के रानी के रूप में पूछते हैं, हम कोई कृष्ण कहते हैं, कोई महादेव, कोई बाबा वैद्यनाथ, परमात्मा एक ही है। सबके प्रसंग समय के हिसाब से प्रसंग लेते हैं, अपनी अपनी लीलाएं रचते हैं, उनके नाम अलग हो जाते हैं, उनके रूप अलग हो जाते हैं। महाराज जी, एक मैं इस परिसर में एक पदचिन्ह देख रहा हूँ जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है। वो पदचिन्ह किसी छोटे बालक का मुझे प्रतीत होता है। इस पदचिन्ह के पीछे कौन सी कहानी है महाराज जी? ये बड़ा ही प्राचीन पद चिन्ह है। ये भी भगवान के जो है चरणों के जो है निशान के रूप में जो है जाने जाते हैं। और आप देखिए ये जो पत्थर है, ये भी जो है कलयुग को शुरू हुए 5,500 साल के अप्रॉक्स जो है शुरुआत हो चुकी है। जब हमारे द्वापर का जो अंत हो रहा था, जब राजा परीक्षित को एक तक्षक नाग ने जो है डसा था और उनके द्वार के लिए उनके पुत्र जन्मेजय जी ने देवी भागवत का आकलन किया था कि देवी भागवत में अपने पुत्रों को सुनाऊंगा जिससे उनको मुक्ति मिले, जिससे उन्हें मोक्ष मिले। तो ये क्या है? जन्मभूमि परिचायक स्तंभ है। मथुरा भगवान यंत्र नित्यम सत्री हितो हरि, यानी कि अजन्मा जो है प्रभु का जन्म जो है इसी स्थान पर हुआ है। और ब्रह्मादि आदि देवता देवी देव ने जन्म के पश्चात माता देवकी के समेत जो है निम्नलिखित स्तुति जो है ये श्लोक के रूप में भगवान के लिए जो है स्तुति यही की थी कि प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कंस जो था बड़ा क्रूवल था, राक्षस था, असुर था, परेशान करता था, यमुना जी को गंदा कर रखा था, काली नाग छुड़वा रखा था, गाय जाती थी पानी पीती थी, मर जाती थी उसकी वजह से, बच्चे मर जाते थे, और भी तमाम समस्याएं थी। तो जब जब इस धरती पर जो है पाप बढ़ेगा, अभी तो कलयुग का बहुत कम समय है, कलयुग का क्या है 4,32,000 जो है कलयुग की जो है आयु है। और कलयुग का जो है जब अंत होगा तो जो सज्जन लोग हैं, सज्जन सीधे सच्चे एक रास्ते के चलने वाले ईमानदार, ये अभी से हम कहें उनका बोलबाला नहीं होगा, दुष्टों का बोलबाला होगा, गुंडों का बोलबाला होगा। सज्जन लोग या कोई भी सिर्फ और सिर्फ हरि 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 नाम संकीर्तन या भगवान के भजन कीर्तन भागवतों के श्रवण से, कथन से, सुनने से, इससे वो बच पाएंगे। तो इंसान क्या है, एक एक उंगली देख रहे हैं आप, थंब अंगूठा जिसको बोलते हैं, इतना इतना हो जाएगा, इतनी भेड़चाल हो जाएगी। कहीं भी किसी से कोई भी यौन संबंध रहेगा, बेटा बेटे को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, माँ बहन को मार रही है, कहीं किसी रिश्ते में कुछ नहीं बचेगा। 18 से 20 वर्ष क्या है आयु हो जाएगी, अंतिम आयु। 7 से 8 साल की उसमें जो भी कन्या रहेगी वो गर्भवती हो जाएगी, जानवरों जैसे आचरण हो जाएंगे, सब सूखा हो जाएगा सब धरती पर। और हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे जो विश्व में, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी क्या है एशिया। एशिया में भी जो हमारा जो भारतवर्ष है जम्बूद्वीप कहलाता है, बड़ा सोने की चिड़िया कहलाता है, बड़ा पुराना हमारा बड़ा हिंदुस्तान की जो भूमि है वो भी छोटी मोटी भूमि नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, तमाम बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं बड़ी। तो सबसे अंत में जो है ये ही स्थान बचेगा, भारत बचेगा। भारत में भी ब्रज का स्थान बचेगा, ब्रज में भी वृंदावन, वृंदावन का वन, तुलसियों का वन बचेगा। तो बहुत बहुत आपका तो बड़े ही आप पे ईश्वर की कृपा है। और माघ का मास चल रहा है, इसमें तो विशेषकर कार्तिक के बाद जो आता है भगवान श्री कृष्ण की, नारायण की, राधा रानी की, माँ की विशेषकर आना जाना, या किसी भी हम अच्छे स्थान के लिए या किसी भी चीज के लिए कहीं जानकारी जुटाना और उसको फैलाना दूर तक, जो जिस चीज के लिए है वो वाकई में उस चीज के लिए जाना जाए, और जिसे जिस चीज का अधिकार मिलना चाहिए ईश्वर की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, एक मानवता के तौर पर भी, किसी भी तौर पर वो चीज जानी जाए। तो बहुत बहुत हम तो अपनी वाणी को विराम देंगे, कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी आपकी झोली भरे, आपका जीवन खुशियों से भरे, खूब आपकी तरक्की करे, बोले योग माया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं नेक्स्ट